तो दोस्तों यूएफसी फाइट नाइट में फाइट यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो गई है अरमान सारूकियान वर्सेस डैन हुकर और इयान गैरी वर्सेस बिलाल मोहम्मद की। ये वीडियो में डिटेल में बताऊंगा आपको कि इसका आउटकम क्या होगा, इस फाइट की समरी क्या होगी। और कॉनर मैग्रेगर का भी एक नया अपडेट निकल के आया है। कॉनर मैग्रेगर ने काफी सारी प्रिपरेशंस के बारे में यहाँ पे अपडेट दिए। कुछ 6 मंथ्स वो प्रैक्टिस करेंगे, खुद को आइसोलेशन में रखेंगे और काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे खुद पे ताकि ये फाइट की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और कुछ बिलियन डॉलर्स की यहाँ पे उन्होंने डिमांड रखी थी, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे डिमांड रखी थी, उसके बारे में भी समझेंगे क्या डील हुई है यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर की। और इलिया टोपुरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा था कि अरमान सारूकियान को यहाँ पे टाइटल शॉट मिलेगा इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट, पर यहाँ पे अरमान सारूकियान की यहाँ पे फाइट फिक्स हो चुकी है डैन हुकर के साथ। तो अभी इलिया टोपुरिया के साथ कौन फाइट करेगा ये भी समझेंगे। पैडी पिम्बलेट फाइट करेंगे, जस्टिन गेजी फाइट करेंगे, यहाँ पे यूएफसी क्या डिसीजन लेगी और क्यों लेगी ये भी समझेंगे। उसके साथ साथ ये भी समझेंगे यहाँ पे एंकलाएव और परेरा ने पॉजिटिव डायरेक्शंस दिए कि उनको हेवीवेट में जाना है। एंकलाएव को जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ड्यू टू हिज एज उनको वेट घटाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो अब हेवीवेट में जा सकते हैं। समझेंगे क्या एलेक्स पेरेरा को हेवीवेट में जाना सही होगा, और ये भी समझेंगे एंकलाएव यहाँ पे हेवीवेट में जाते हैं तो क्या होगा। चारों टॉपिक में इस वीडियो में कवर करूंगा। ऐसा ही यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमएमए फाइट वाला। तो दोस्तों अरमान सारूकियान और डैन हुकर की फाइट यहाँ पे फिक्स हो चुकी है यूएफसी फाइट नाइट के लिए। कितने दिनों से हमें इंतजार था कि यहाँ पे अरमान सारूकियान की फाइट नहीं देखी थी। हमें कितने दिन से इंतजार था कि यहाँ पे अरमान सारूकियान की फाइट फिक्स कब होगी, और उसका वेट खत्म हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था यूएफसी यहाँ पे फाइट कंफर्म कर सकती है अरमान सारूकियान की टाइटल शॉट के लिए इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट, बट वैसा नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ पे फाइट फिक्स कर दी डैन हुकर के साथ। पर मुझे ऐसा अब लग रहा है कि इन दोनों की जब फाइट हो जाएगी उसके बाद जो इसका विनर होगा उसको टाइटल शॉट मिल सकता है। और जिनको डैन हुकर के बारे में पता नहीं, वो ऐसा फाइटर है जिसके पोर्टफोलियो में हाई लेवल फाइटर्स के साथ उसने फाइट करी है। जस्टिन पोरियर, इस्लाम माकाशेव और गैमेरुट जैसे हाई लेवल फाइटर के साथ उसने फाइट करी है। मैं यहाँ पे डैन हुकर के बहुत ही टैलेंटेड फाइटर मानता हूँ, पर क्या वो अरमान जैसे फाइटर जिसका ग्राउंड गेम और टेकडाउन स्किल्स इतना अच्छा है उसके सामने टिक पाएंगे, ये भी एक सवाल है। हाँ, यहाँ पे 40-45 डेज का जो कैंप होगा डैन हुकर का, उसमें वो ग्रैपलिंग और टेकडाउन की स्किल यहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं, पर यहाँ पे वो ट्रेनिंग इतनी इनफ नहीं होगी कि अरमान सारूकियान जैसे फाइटर को डिफेंड कर पाए। डैन हुकर की ग्राउंड गेम इंप्रूव करने की कोशिश जरूर होगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अरमान सारूकियान को यहाँ पे कहीं पे भी रोक पाएंगे। और ये 40 डेज या 45 डेज जो भी बचे हैं वो इनफ नहीं है यहाँ पे अरमान जैसे फाइटर के साथ टेकडाउन स्किल्स या फिर ग्राउंड गेम इंप्रूव करने के लिए। तो मेरी राय में यहाँ पे डैन हुकर को अरमान सारूकियान भारी पड़ेंगे। और अरमान सारूकियान ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। लास्ट फाइट उनकी चार्ल्स ओलिवेरा के साथ हुई थी अप्रैल 2024 में। उसके बाद उसको टाइटल शॉट भी मिला था इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट, बट यहाँ पे ड्यू टू बैक इंजरी उसको बैकआउट होना पड़ा। तो ऐसी काफी सारी चीजें हुई, पर मेरा समरी ये कहता है कि अरमान सारूकियान यहाँ पे जीतने के चांसेस ज्यादा है। इसके ऊपर एक टेक्निकल और एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, कौन किस तरीके से फाइट करता है, किसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही ये इवेंट पास में आ जाएगा उसके रिलेटेड में वीडियोस अपलोड करूंगा। और इसी कार्ड में यहाँ पे बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयान गैरी की फाइट यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। इयान गैरी के बारे में बात करें तो काफी इंप्रेसिव सा उनका परफॉर्मेंस था। यहाँ पे सिर्फ शौकत रखमानोव के साथ फाइट हारा, वरना वो सबके साथ जीत हासिल करा है। और बिलाल मोहम्मद जो फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन था, नो डाउट बिलाल की रेसलिंग लाजवाब है। इस फाइट में कौन जीतेगा और जो फाइट जीतेगा उसको टाइटल शॉट मिलेगा क्या, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आउटकम क्या होगा। मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो एक चीज तो माननी होगी, यूएफसी कभी फाइट नाइट इवेंट्स को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देती, पर यहाँ पे अरमान जैसे फाइटर, डैन हुकर जैसे फाइटर, बिलाल मोहम्मद और इयान गैरी जैसे फाइटर्स की फाइट यहाँ पे करा के यूजुअली यूएफसी के मेन इवेंट्स देखते हैं सारे, बट यहाँ पे फाइट नाइट्स भी देखेंगे। अब अरमान सारूकियान की तो फाइट यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, तो इलिया टोपुरिया के साथ यहाँ पे टाइटल शॉट के लिए कौन फाइट करेगा। मेरा पर्सनल व्यू था अरमान सारूकियान डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट, पर उनका पत्ता कट हो चुका है और नाम सामने आ रहे पैडी पिम्बलेट और जस्टिन गेजी का। मैंने काफी वीडियोस में ये बताया था पैडी पिम्बलेट को यहाँ पे टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए, वो डिजर्व नहीं करते टाइटल शॉट। उसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है, उसने कभी हाई लेवल फाइटर्स के साथ फाइट ही नहीं करी। लाइट वेट डिवीजन का आप अगर चार्ट देखते हो, जो टॉप 5 फाइटर्स है उसमें किसी के साथ पैडी पिम्बलेट ने फाइट नहीं करी, तो यहाँ पे वो कैसे डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पैडी पिम्बलेट ने टोनी फर्ग्यूसन के साथ फाइट करी थी, टोनी फर्ग्यूसन के साथ फाइट करके यहाँ पे जीत हासिल करी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ टोनी फर्ग्यूसन यहाँ पे प्राइम में नहीं थे।
माइकल चैंडलर के साथ भी जो फाइट हुई उसमें भी माइकल चैंडलर अपने प्राइम में नहीं थे, तो पैडी पिम्बलेट ने ऐसे फाइटर के साथ फाइट करा है जो अपने प्राइम में नहीं थे। इलिया टोपुरिया की लास्ट फाइट की लिस्ट देखो, किस किस फाइटर्स के साथ यहाँ पे उसने फाइट करा है, तब जाके उसको टाइटल शॉट मिला। और यहाँ पे कंपेयर करो पैडी पिम्बलेट का लिस्ट। तो ये लाइटवेट डिवीजन के टॉप 5 फाइटर्स है। इसमें बताओ आप पैडी पिम्बलेट ने किस किस के साथ फाइट करी है। मेरी राय में तो पैडी पिम्बलेट यहाँ पे बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। अब जिन लोगों को लगता है कि फिर भी पैडी पिम्बलेट डिजर्व करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे एक्सप्लेन कर देना कि पैडी पिम्बलेट यहाँ पे क्यों टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं। पर यहाँ पे मैं और आप बोलने से तो कुछ नहीं होगा। यूएफसी जो चाहेगी, डेना वाइट जो चाहेंगे वही होगा यूएफसी में। अगर वो चाहेंगे पैडी पिम्बलेट को टाइटल शॉट मिल जाए तो ऑब्वियसली उसको मिल जाएगा। एक चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे, पैडी पिम्बलेट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है डेना वाइट से और यूएफसी से, ऐसा मुझे फील हो रहा है और ये मेरा ऑनेस्ट व्यू भी है। देखो यूएफसी के दो प्लान्स हो सकते हैं जो मैंने सोचा, जो मैं आपको बताऊंगा। इलिया टोपुरिया और पैडी पिम्बलेट दोनों वैसे भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हेट करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग करी है इन दोनों फाइटर्स ने, बहुत ज्यादा राइवलरी थोड़ी सी सेट हो चुकी है इन दोनों फाइटर्स में। तो अगर इलिया टोपुरिया की और अरमान सारुकियान की फाइट होती तो अरमान सारुकियान यहाँ पे जीतने के चांसेस ज्यादा थे। हम सबको पता है यूएफसी ऐसे फाइटर्स को सपोर्ट करती है जो फैन फेवरेट हो, जिनके पेपर व्यूज जो ज्यादा लाए। नो डाउट अरमान सारुकियान और इलिया टोपुरिया की फाइट होती तो हम सबको जरूर मजा आता दोस्तों, बहुत हाइप क्रिएट होती, पर ये ओवरऑल हाइप क्रिएट नहीं होती। तो अरमान सारुकियान चैंप बनने के बाद उतनी हाइप नहीं रहती जितनी अब है इलिया की वजह से। तो ये लाइट वेट डिवीजन की हाइप है वो कैसी बनी रहेगी। यहाँ पे इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना की जब फाइट हो जाएगी उसमें जो आउटकम निकलेगा, शायद इस्लाम माकाशेव जीत जाए और उनकी फाइट इलिया टोपुरिया के साथ की जाए, तो ये फाइट कैसी होगी आप खुद इमेजिन करो। इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम माकाशेव, व्हाट अ फाइट। चलो दूसरे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। इलिया टोपुरिया वर्सेस पैडी पिम्बलेट की यहाँ पे फाइट फिक्स हो जाती है। पैडी पिम्बलेट और इलिया टोपुरिया के बीच में बहुत ज्यादा हेट चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होगा, फैन फॉलोइंग आएगी, पेपर व्यूज बढ़ेंगे, तो वो एक रीजन हो सकता है। और काफी चीजें मैंने एनालाइज करी, काफी डिटेल में समझा, मैंने सोचा, मैंने उसके बाद मैंने ये डिसीजन पे आया कि अगर इलिया टोपुरिया की फाइट हो सकती है तो पैडी पिम्बलेट के साथ एक हाइप बिल्ड करने के लिए, और अगर इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना की फाइट हो जाती है और यहाँ पे इस्लाम माकाशेव जीत जाते हैं, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इलिया टोपुरिया की फाइट हो सकती है इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट। यूएफसी भी यही चाहेगी। सो इलिया टोपुरिया के साथ कौन फाइट करेगा, ये बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है दोस्तों। अब बात करेंगे हम सबके फेवरेट कॉनर मैग्रेगर के बारे में। उसके बारे में एक नए अपडेट निकल के आए कि उसने काफी सारी डील रखी थी, काफी सारे निगोशिएशंस कर रहे थे वो यूएस गवर्नमेंट के साथ और यूएफसी के साथ। अब वो सब क्लोज हो चुका है, वो सब डील डन हो चुकी है। अब एग्जैक्ट क्या डिमांड थी वो पता नहीं चला, पर ऐसा कहा जा रहा है कि $100 मिलियन मांगे थे यूएस गवर्नमेंट और यूएफसी को, और यहाँ पे उन्होंने 100 वीजाज मांगे थे, गोल्डन वीजाज जो होते हैं यूएस के, वो मांगे थे उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को, ताकि उनके फ्रेंड्स और फैमिली को जो भी उनकी निगोशिएशंस थे और डील थी वो अब क्लोज हो चुकी है। और कॉनर मैग्रेगर फॉर श्योर फाइट करने वाले हैं व्हाइट हाउस इवेंट के लिए। और कॉनर मैग्रेगर ने ये भी अपडेट दिया कि वो 6 मंथ्स आइसोलेशन में जाएंगे, खुद को इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे, नो फोन कॉल्स, नो पार्टीज, नो सोशल मीडिया, नथिंग। वो खुद को सिर्फ ट्रेन करेंगे 6 मंथ्स के लिए। उनका पूरा फोकस इस फाइट के लिए ही शिफ्ट हो गया है। और दोस्तों हम भी चाहते हैं यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर फाइट करे व्हाइट हाउस इवेंट के लिए। उसकी फाइटिंग स्टाइल, उसकी स्पीड, उसका ट्रैश टॉकिंग, ये सारी चीजें हम मिस करते हैं। अपने प्राइम में कॉनर मैग्रेगर का जो ऑरा था वो किसी फाइटर के साथ मैच ही नहीं हो सकता। बहुत सारे कॉनर मैग्रेगर की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर देयर इज ओनली वन कॉनर मैग्रेगर। और जब वो शेप में आएगा वापस उसके ऑरा के साथ, मैं बोल रहा हूं एमएमए और यूएफसी को वापस से एक बूस्ट मिले। और एलेक्स पेरेरा और मागोमेड एंकलाइव की फाइट होने वाली है लाइट हेवीवेट डिवीजन के लिए, उसके टाइटल शॉट के लिए। और एंकलाइव ने अपने एस्पिरेशंस दिखाए कि उनको डबल चैंपियन बनना है। उन्होंने ये कहा कि ड्यू टू एज उनको वेट घटाने में काफी सारी दिक्कतें हो रही है, तो वो वेट मूव करके हेवी वेट पे जाएंगे, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया वेट कट डाउन कितना ज्यादा उनको तकलीफ दे रहा है, बिकॉज ऑफ एज वेट कट में काफी सारी दिक्कतें आ रही है मागोमेड एंकलाइव को। और ऐसा भी कहा जा रहा है एलेक्स पेरेरा यहाँ पे लाइट हेवीवेट से हेवीवेट में जाएंगे। ऐसे भी काफी टॉक्स है, श्योर नहीं हूं कि यहाँ पे एलेक्स पेरेरा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यहाँ पे किसी भी इंटरव्यू में एलेक्स पेरेरा ने ये क्लियर नहीं किया। मेरी मानो तो एलेक्स पेरेरा अब 38 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब उन्होंने रिटायर हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ एज। अब बॉडी पे इतने शॉट्स लेना, सर पे इतने शॉट्स लेना उनके सेहत के लिए सही नहीं है बिल्कुल। और उनके अचीवमेंट्स के ऊपर कोई पागल ही होगा जो सवाल उठाएगा। एलेक्स पेरेरा का करियर बहुत ही ग्लोरीफाइंग है, उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। ग्लोरी में वो 2 टाइम चैंपियन था, यूएफसी में वो 2 टाइम चैंपियन बना, मिडिल वेट में बना, फिर लाइट हेवी वेट में भी बना। और ये मैं चीज उनके हेल्थ पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि उन्होंने फाइट नहीं करनी चाहिए। हम सबके वो फेवरेट है, कौन चाहेगा अपना फेवरेट फाइटर बार बार लूज हो जाए, उसकी लेगेसी खत्म करके वो रिटायर हो जाए। अब बात करेंगे मागोमेड एंकलाइव की, तो फॉर श्योर उन्होंने हेवी वेट में जाना चाहिए।
टॉम एस्पिनल को एज सच कोई ऐसा टफ ओपोनेंट नहीं दिख रहा है। एक वक्त था जब हेवीवेट में ब्रॉक लेसनर, केन वेलास्केज, फ्रांसिस नगानो, डेनियल कॉर्मियर जैसे फाइटर्स थे। जब तक जॉन जोन्स थे एक हाइप था, पर अब वो खत्म हो गई है और हेवीवेट डिवीजन को बहुत अच्छे फाइटर्स की जरूरत है और टॉम एस्पिनल को एक अच्छे ओपोनेंट की भी जरूरत है ताकि हेवीवेट डिवीजन थोड़ा ग्लोरीफाई हो जाए। ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू ये 4 पॉइंट्स के ऊपर। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं। मिलते हैं अगली नए अपडेट के साथ और साहिल साइनिंग ऑफ।